जयपुर से बड़ी खबर, 2 आईएएस अधिकारियों को मिली अतिरिक्त चार्ज की जिम्मेदारी। आईएएस प्रज्ञा केवलरमानी को टीएडी आयुक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं आईएएस नथमल डिडेल को कॉलेज शिक्षा आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देर रात एक कंटेनर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चेचट के समीप सोहनपुरा के पास चल रहे एक कंटेनर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी। चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को हाईवे किनारे खड़ा कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही फायर प्रभारी हरिओम मेघवाल के निर्देश पर रामगंज मंडी दमकल टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहन बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे तक लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया। चालक के अनुसार कंटेनर सोनीपत से पुणे जा रहा था और उसमें रजाई, कंबल, बेडशीट सहित अन्य सामान भरा हुआ था। आग में कंटेनर और उसमें रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। पाली जिले के सोचत में बढ़ती महंगाई, बिजली, पानी संकट, साफ सफाई व्यवस्था की बदहाली और महाविद्यालय की प्रस्तावित नीलामी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्य सचिव एवं विधानसभा प्रत्याशी निरंजन आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम मानसीगा राम जांगिड़ को ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं के समाधान और महाविद्यालय की प्रस्तावित नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 296.270 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। एसपी सागर राणा के निर्देशन और थानाधिकारी लोकपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद स्कॉर्पियो में डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की, लेकिन स्कॉर्पियो चालक बैरिकेड तोड़कर भाग निकला। पीछा करने पर वाहन क्रशर प्लांट के पास जंगल में मिला, जहां पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी में 15 कट्टों में डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कठुमर रेफरल अस्पताल परिसर में रखे बिजली ट्रांसफार्मर में आज सुबह करीब 3 बजे भीषण गर्मी से अधिक खपत ओवरलोड के चलते आग लगने से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। खिरली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड कार्मिकों ने बताया, आग बुरी तरह से लगी हुई थी, जिसके चलते पहले बिजली सप्लाई बंद कराई गई और फिर आग पर काबू पाया गया। आग अस्पताल परिसर में रखे बिजली ट्रांसफार्मर में लगी हुई थी। सूचना पर कठुमर अस्पताल के चिकित्सक, बिजली विभाग के कार्मिक, कठुमर पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने से सभी ने राहत महसूस की। गौरतलब है कि ओवरलोड, भीषण गर्मी के कारण आए दिन आगजनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंडौन सिटी के सुखदेवपुरा कोलियों की बगीची स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शराब के नशे में धुत युवक वीरू कोली ने शिवलिंग और शिव परिवार की प्रतिमाओं को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालुओं ने घटना देखी और पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मंदिर में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। बेंगूनगर में विकसित शहर 2047 की संकल्पना को साकार करने के प्रयासों के बीच आवारा सांडों और पशुओं की बढ़ती संख्या
गंभीर समस्या बन गई है। नगर के मुख्य चौराहों, बाजारों, गली मोहल्लों में आवारा सांडों के झुंड से लोगों को लगातार खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं या सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने की जिम्मेदारी के बावजूद इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि लापरवाही के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है और कुत्तों का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। कोटपुतली के अजीतपुरा कुचेता गांव में 295 दिन से चल रहे धरने के दौरान हुए विवाद में पथराव और फायरिंग के दौरान 9 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है धरने पर बैठे लोगों पर हमला किया गया। पुलिस ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है और पथराव में शामिल आरोपी खनन माफियाओं की तलाश कर रही है। में जो बच्ची के गिरते चोट लगती है और भाग के लटकी मारी दो तो लट मारते के। सीकर जिले के श्री माधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। शहर के कई इलाकों में दिन के समय स्ट्रीट लाइटें लगातार जलती रहती हैं, जबकि रात के समय कई जगहों पर लाइटें बंद रहने से अंधेरा छाया रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका कर्मचारियों की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। दिन भर स्ट्रीट लाइटें जलने से सरकार को अनावश्यक बिजली खर्च और राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कई बार शिकायत के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। नगर वासियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। भरतपुर के उच्चैन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। यहां 12 वर्षीय बच्चे को बुखार के इलाज के दौरान एक कथित निजी क्लिनिक में इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद सुई टूटकर उसके शरीर के अंदर ही रह गई। परिजनों के अनुसार इसके बाद बच्चे को लगातार दर्द होता रहा, लेकिन स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में दर्द बढ़ने पर बच्चे को आरबीएम अस्पताल भरतपुर लाया गया, जहां पर एक्सरे में शरीर के अंदर सुई मौजूद होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर सुई को बाहर निकाला। परिजन मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर महेश के पास गए थे, उन पे से इंजेक्शन की सुई जो बोले सुई टूट गई। उन्होंने कोई भी बात नहीं बताई। उन्होंने बोले कि डॉक्टर साहब इसको निकाल दो, फिर निकाल दूँगा। फिर गई, उसके बाद में गए, फिर उसके बाद में गई 15 दिन बाद में, फिर कही कि नहीं दवाई है, बाकी बर्फ़ की सिकाई करो। फिर बर्फ़ की सिकाई करी अपन ने, फिर भी कोई दिक्कत है। अब इसके दिन और रात हुआ तो अब भरतपुर लाए कल, तो एक्सरा में तो सुई अंदर निकली है। तो अब हमने हॉस्पिटल लाए, 2-3 हॉस्पिटल में लाए, तो अधूरा ने मना कर दी। जब इसमें अबुरुड शहर थाना क्षेत्र के सुभाष मार्केट स्थित पुरानी ग्रामीण बैंक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर तीसरी मंजिल पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और लोहे के एंगल और खिड़की तोड़ते हुए दुकान के अंदर पहुंचे। वहां से करीब 150 किलो कॉपर की पत्तियां चोरी कर ले गए, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह दुकान संचालक को वारदात का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में 3 से 4 आरोपियों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है। पाली जिले के सोजत शहर के दिल्ली दरवाजा रोड स्थित एक बंद मकान में देर रात चोरी की वारदात हुई। चोर घर से करीब 1.75 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 बदमाश बाइक पर आते दिखाई दिए। एक बदमाश ने मुंह ढककर घर में प्रवेश किया और लगभग आधे घंटे के बाद चोरी कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सोजत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता इंदिरा देवी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
भीनमाल के महावीर चौराहे पर 22 मई को दिन दहाड़े एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य आरोपी की 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर सर्व समाज संयुक्त व्यापार संघ, विभिन्न सामाजिक संगठन एवं 36 कौम के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर पूजा सक्सेना एवं उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बदमाशों ने युवक पर जानलेवा हमला कर उस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन घटना की मुख्य आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है, यदि शीघ्र मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगामी चरण में भीनमाल बंद और चक्का जाम का आह्वान किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महवा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। करौली से श्री सांवरिया से धाम वाया हिंडौन महवा बालाजी होते हुए जयपुर तक चलने वाली नई एसी बस सेवा का शुभारंभ किया गया। महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने जनता दरबार कार्यालय मनोहरपुर पर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनता दरबार कार्यालय मनोहरपुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र मीणा ने बस का विधिवत पूजन किया। इस दौरान चालक उप चालक का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और उनकी सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि यह नई एसी बस सेवा क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में एक कैफे पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार गुलाब वाटिका के पास स्थित एक कैफे पर कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद एक युवक ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में तौहीब हुसैन और जाफर अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्कालीन उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। घायल तौहीब हुसैन के अनुसार वह अपने दोस्त के साथ कैफे पर चाय पी रहा था, तभी आफ्ताब नामक युवक वहां पहुंचा और गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। होटल पे बैठे थे, हम मजाक कर रहे थे, दोनों आपस में जाफर और हम दोनों मजाक कर रहे थे। वो बीच में आके गाली गलौज करने लग गया और चाकू से वार करने लग गया। तभी किया वो जाफर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप सोमवार को गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हो गई। दौरे के पहले दिन टिफनी ट्रंप ने ऐतिहासिक सोनार दुर्ग का भ्रमण कर जैसलमेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखा। इसके बाद उन्होंने समरोड स्थित प्रसिद्ध सूर्यग्रह होटल में रात्रि विश्राम किया। सोमवार सुबह दौरे के दूसरे दिन उनका काफिला जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पति माइकल बोलस और अन्य सहयोगी भी उनके साथ मौजूद रहे। शाही मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। उड़ान से पहले विमान की भी विस्तृत जांच पड़ताल की गई। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद टिफनी ट्रंप विशेष विमान से गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हो गई। उनके दौरे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसलमेर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। विजयनगर क्षेत्र के राजनगर रेलवे अंडर ब्रिज आरयूबी निर्माण कार्य में देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शीघ्र कार्य पूर्ण कराने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है पिछले कई महीनों से निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे कि राजनगर और आसपास के गांवों में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। मुख्य मार्ग बाधित होने के कारण लोगों को लंबे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ है। ज्ञापन की प्रतिलिपि उत्तर पश्चिम रेलवे अधिकारियों को भेजी गई है। श्रीमाधोपुर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और विभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों के कारण मंत्रालयिक संवर्ग में रोष है और शीघ्र समाधान जरूरी है। ज्ञापन में ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारियों के समान अधिकार, जॉब चार्ट,
कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति, अंतर जिला स्थानांतरण, नेशनल लाभ, ग्रेड पे सुधार, भक्तों में बढ़ोतरी जैसी मांगे शामिल हैं। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों की विरोधापूर्ण पक्षपात नीति अपनाई जा रही है। उनके विरोध में सभी मंत्रालय कर्मचारी प्रदेश स्तर से या संपूर्ण राजस्थान से आज 1 जून से 7 जुलाई तक का विधिवत क्रमबद्ध रूप से जो भी कार्यक्रम है वो संचालित किया जाएगा और 25 जून को विधानसभा का घेराव होगा और 7 जुलाई को जल समाधि वो होगा जल महल पे। तो सरकार समय रहते हुए इन सभी मांगों की पालना करे, पूर्ति करे, जिससे आगामी विधिवत कार्यक्रम स्थगित किए जा सके। संघ पंचायत समिति श्री माधोपुर के समस्त साथी इकट्ठे हुए हैं। जो प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी उसके आह्वान पर हमारी प्रमुख मांगे हैं अंतर जिला स्थानांतरण, स्पष्ट कार्य विभाजन व वित्तीय जो हमारे समझौते हुए हैं पूर्व में उनको आज दिनांक तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया, उनके लागू करने हेतु और भी विभिन्न मांगे हैं। आज दिनांक से 7 जुलाई तक हमारा ये कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से चलता रहेगा, जिसमें अंतिम 7 जुलाई को जल समाधि का। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े और पथराव के दौरान एक महिला की गिरकर मौत हो गई। परिजनों के अनुसार एक व्यक्ति अपने 3 साथियों के साथ घर पर आया और पथराव शुरू कर दिया। इसी दौरान महिला सुशीला बाहर आई, तभी उन्हें धक्का लग गया जिससे कि वे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें आरवीएम जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मेरे भाई को दबाव बनाना था कि बुलाता था उसको, क्या है भाई ये पैसे वहाँ से उसका IPL मैच में चिल्लाने का सट्टे का काम है। वो उसको बोलता है कि वहाँ से पैसे लिया, यहाँ से लिया। मेरे भाई मना कर दिया उसको और उसके मना करने पर उसने कल रात को 3 बंदे और थे उसके साथ में, तो वो गाड़ी लेके आया था। मेरे घर पे गाली गलौज और अद्धा मारे थे। मेरी मम्मी पापा बाहर सो रहे थे, सब हम सब अंदर थे। मम्मी ने गेट खोला, मम्मी ने एकदम धक्का मारा, मम्मी ने हाथ भी जोड़े, फिर भी नहीं माना था वो। मेरी मम्मी में धक्का मार के मेरी मम्मी पत्थर पे नीचे गिरी। हम जैसे ही बाहर निकल के आए तो साहब वो गाड़ी लेके 4 जने थे, फरार हो गए। उसके बाद में गाड़ी लौट करके लाए, मैं रोड पर खड़ा था। जैसे ही गाड़ी मेरे बगल में आई, इधर स्पीड में मुझे रोकने की कोशिश करी, मैं ऊपर फुटपाथ पे चढ़ गया था। पत्थर भी मारे थे क्या? हाँ, पत्थर भी मारे साहब गेट में, उसने गेट पर निशान बने हुए हैं। सूचना आई थी हमारे पास सर्वे कमांड से कि यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने पटवा मॉल है, वहाँ झगड़ा हो गया। रात को DO गया था और ऑफिसर्स गए थे। तो बाद में वहाँ गए तो लेडीज़ के लिए इन्होंने बताया कि सब इसके झगड़े में चोटें आई। उनको यहाँ लेके आए हम और वो डेट थी। बाद में यहाँ जब वो अस्पताल में मालूम किया तो उससे पहले अस्पताल में उनको लेके आ चुके थे और डॉक्टर ने उसको डेट डिक्लेयर कर दिया था। अब इन्होंने रिपोर्ट दी है, उसके बारे में हम प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान से जो वस्तु स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बोर्ड से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर अखिल भारतीय OBC बहुजन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत यादव ने पूरे माह को सेवा माह के रूप में मनाया। इस अभियान के तहत स्वैच्छिक रक्तदान, जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण, पक्षियों के लिए परिंदे लगाने, श्रमदान, पौधरोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। हेमंत यादव ने कहा कि अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी सोच और सेवा भावना से प्रेरित होकर यह अभियान चलाया गया है। युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।